नमस्ते दोस्तों, बुक ऑडिफाई पर आपका स्वागत है। यह चैनल सिर्फ किताबों की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके देखने के नजरिए को बदलने में मदद करता है। यहां हम सीखते हैं कि कैसे एक करोड़पति की मानसिकता विकसित करें, क्योंकि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं जिसका आप पीछा करते हैं, बल्कि जिसे आप उस व्यक्ति के द्वारा आकर्षित करते हैं जो आप बनते हैं। तो आइए ज्ञान के इस सफर पर हमारे साथ जुड़ें। यहां हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदलेंगे। तैयार हैं? यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह उस तरीके के बारे में है जिससे आप सोचते हैं, जो आदतें आप बनाते हैं और जिस तरह से आप दुनिया को देखते हैं। आप देखिए, सफलता ऐसी चीज नहीं है जिसका आप पीछा करते हैं। यह ऐसी चीज है जिसे आप उस व्यक्ति के द्वारा आकर्षित करते हैं जो आप बनते हैं। और एक करोड़पति की मानसिकता केवल अमीरों के लिए आरक्षित नहीं है। यह जीवन जीने का एक तरीका है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। यह आपकी दृष्टि का विस्तार करने, मानसिक बाधाओं को तोड़ने और असाधारण परिणाम लाने वाली अनुशासन विकसित करने के बारे में है। लेकिन यह कहां से शुरू होता है? यह समझने से शुरू होता है कि आपका दिमाग आपके पास सबसे शक्तिशाली उपकरण है। आप इसे क्या खिलाते हैं, आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आप इसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं, यह आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करेगा। जैसा एक आदमी सोचता है वैसा ही वह है। यह एक प्राचीन ज्ञान है, लेकिन यह आज भी उतना ही सच है जितना पहले कभी था। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपकी मानसिकता तय नहीं है। इसे ढाला जा सकता है, तेज किया जा सकता है और परिष्कृत किया जा सकता है। आप आज जिस सोच के साथ हैं उसमें फंसे नहीं हैं। यदि आप एक करोड़पति की मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग की जिम्मेदारी लेना शुरू करना होगा, न कि अपने पड़ोसी के दिमाग की, न ही अपने बॉस के दिमाग की, बल्कि अपने दिमाग की। बहुत से लोग अपने दिन दूसरों या परिस्थितियों को दोष देने में बिताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दोष असफलता की भाषा है, जिम्मेदारी सफलता की भाषा है। एक बार जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप किन विचारों को अनुमति देते हैं, किन प्रभावों को स्वीकार करते हैं और आप किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 3 शक्तिशाली तरीकों के बारे में बताना चाहता हूं, जो अगर लगातार लागू किए जाएं तो आपको इस मानसिकता को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। प्रत्येक तरीका अवधारणा में सरल है, लेकिन इसे लागू करने के लिए अनुशासन और दृढ़ता की मांग करता है। याद रखें, यह सिर्फ वह नहीं है जो आप आज यहां सीखते हैं, यह वह है जो आप इसके साथ करते हैं। बिना क्रिया के ज्ञान सिर्फ सुप्त क्षमता है, लेकिन जब आप उस ज्ञान को लेते हैं और उसे लागू करते हैं, तभी परिवर्तन होता है। हम इसे काफी तेजी से आगे बढ़ाएंगे, इसलिए यहां ध्यान दें। पहला तरीका, पैसे और सफलता के बारे में आपकी मान्यताओं को फिर से प्रोग्राम करना। यह मौलिक है क्योंकि आपकी मान्यताएं उस फिल्टर के रूप में कार्य करती हैं जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। यदि पैसे के बारे में आपकी मान्यताएं सीमित, नकारात्मक या डर में निहित हैं, तो वे आपके प्रयासों को तोड़फोड़ करेंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें। तो एक करोड़पति की मानसिकता विकसित करने के लिए आपको उन कहानियों को पहचानना और फिर से लिखना होगा जो आप खुद को धन के बारे में बताते रहे हैं। इस बारे में एक पल के लिए सोचें। आप बड़े होते हुए पैसे के बारे में क्या सुनते थे? शायद यह था कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता या अमीर लोग लालची होते हैं, हम वहन नहीं कर सकते। ये संदेश अक्सर दोहराए जाते हैं और अच्छे इरादे वाले माता पिता, शिक्षकों या समाज द्वारा पुष्ट होते हैं, आपके अवचेतन में गहराई से बस जाते हैं। और एक बार जब वे वहां होते हैं तो वे पृष्ठभूमि में एक कार्यक्रम की तरह काम करते हैं जो आपके निर्णयों, व्यवहारों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। यदि आप अवचेतन रूप से भी यह मानते हैं कि पैसा बुराई है या यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, तो आप अनजाने में इसे दूर कर देंगे। आप खुद को अवसरों को तोड़फोड़ करते हुए, खराब वित्तीय निर्णय लेते हुए या बस अपनी क्षमता से कम पर समझौता करते हुए पाएंगे। फिर से प्रोग्रामिंग का पहला कदम जागरूकता है। आपको उन सीमित मान्यताओं को सतह पर लाना होगा। खुद से पूछें, मैं पैसे के बारे में क्या मानता हूं? मैं सफलता के बारे में क्या मानता हूं? वे मान्यताएं कहां से आईं? उन्हें लिख लें। उनका न्याय न करें, बस देखें। एक बार जब आप उनकी पहचान कर लेते हैं तो अगला कदम उन्हें चुनौती देना है। क्या यह सच है कि अमीर लोग लालची होते हैं? बिल्कुल नहीं। लालची अमीर लोग हैं, लेकिन उदार, दयालु और परोपकारी अमीर लोग भी हैं। क्या यह सच है कि पैसा कमाना मुश्किल है?
जरूरी नहीं। पैसा वहां बहता है जहां मूल्य बनाया जाता है। यदि आप दूसरों के लिए मूल्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पैसा आपके पास आने का एक तरीका ढूंढ लेता है। और एक बार जब आप उन सीमित मान्यताओं को चुनौती देते हैं तो आपको उन्हें सशक्त बनाने वाली मान्यताओं से बदलना होगा। यहीं पर प्रतिज्ञान, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन काम आते हैं। खुद को पैसे और सफलता के बारे में एक नई कहानी बताना शुरू करें। आपको खुद से कहना होगा कि आप धन बनाने में सक्षम हैं। आपको खुद से कहना होगा कि पैसा एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आप अपने और दूसरों के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए करते हैं। यहाँ दोहराव महत्वपूर्ण है। आप इन सशक्त बनाने वाली मान्यताओं को जितना अधिक दोहराएंगे वे आपके अवचेतन में उतनी ही अधिक डूबेंगी। लेकिन यह सिर्फ शब्दों को कहने के बारे में नहीं है, यह उन्हें महसूस करने, उन्हें कल्पना करने और ऐसा कार्य करने के बारे में है जैसे कि वे पहले से ही सच हैं। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने आप को उस जीवन को जीते हुए चित्रित करें जिसकी आप इच्छा रखते हैं। उस तरह के काम की कल्पना करें जो आप कर रहे हैं, उन लोगों की जिनसे आप घिरे हुए हैं और उन योगदानों की जो आप कर रहे हैं। इसे सजीव बनाएं। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन यह नहीं जानता कि क्या वास्तविक है और क्या सजीव रूप से कल्पना की गई है। जब आप लगातार कल्पना करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को उस वास्तविकता के साथ संरेखित करना शुरू कर देते हैं जिसे आप अपने दिमाग में बना रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी आंतरिक दुनिया बदलती है, आपकी बाहरी दुनिया भी इसका अनुसरण करना शुरू कर देती है। लेकिन अपनी मान्यताओं को फिर से प्रोग्राम करना केवल मानसिक अभ्यासों के बारे में नहीं है, इसके लिए कार्रवाई की भी आवश्यकता होती है। आप देखिए, मान्यताएं अनुभव से पुष्ट होती हैं। यदि आप मानते हैं कि आप अधिक कमा सकते हैं तो खुद को साबित करने के लिए कार्रवाई करें। हर बार जब आप कार्रवाई करते हैं और परिणाम देखते हैं तो जो संभव है उसमें आपका विश्वास और मजबूत होता है। यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप है। जितना अधिक आप विश्वास करते हैं उतना ही आप प्राप्त करते हैं। जितना अधिक आप प्राप्त करते हैं उतना ही आप विश्वास करते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, सही प्रभावों से खुद को घेरना आवश्यक है। यदि आप लगातार उन लोगों के आसपास हैं जो पैसे के बारे में शिकायत करते हैं, अमीरों की आलोचना करते हैं या जिनकी कमी की मानसिकता है, तो वे दृष्टिकोण आप पर भी हावी हो जाएंगे। दूसरी ओर, यदि आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो महत्वाकांक्षी, आशावादी और आर्थिक रूप से जानकार हैं, तो उनकी मान्यताएं और दृष्टिकोण आपको सकारात्मक तरीके से प्रभावित करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने जीवन से लोगों को बाहर निकालना होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको उन आवाजों के बारे में जानबूझकर रहना होगा जिन्हें आप अपनी सोच को आकार देने देते हैं। किताबें, सेमिनार और संरक्षक भी शक्तिशाली प्रभाव के रूप में काम कर सकते हैं। सफल लोगों की जीवनी पढ़ना आपको उनकी मानसिकता और आदतों के बारे में जानकारी दे सकता है। जब आप देखते हैं कि दूसरों के लिए क्या संभव है, तो यह आपके लिए जो संभव है उसकी आपकी दृष्टि का विस्तार करता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता का अध्ययन करें, क्योंकि सफलता सुराग छोड़ती है। उन सुरागों को ढूंढें और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करें। और निश्चित रूप से आभारी होना आपकी मान्यताओं को फिर से प्रोग्राम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि आभारी होने से आपका ध्यान उस पर से हट जाता है जो आपके पास नहीं है और उस पर चला जाता है जो आपके पास है। यह प्रचुरता की भावना पैदा करता है, और जब आप प्रचुरता महसूस करते हैं तो आप अधिक प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। हर दिन 3 चीजों को लिखकर शुरू करें जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें बड़ा होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ऐसा जिसकी आप वास्तव में सराहना करते हैं। समय के साथ यह सरल अभ्यास आपकी मानसिकता को बदल देगा और आपको अधिक संभावनाओं के लिए खोल देगा। तो पैसे और सफलता के बारे में आपकी मान्यताओं को फिर से प्रोग्राम करना 1 करोड़पति की मानसिकता विकसित करने की नींव है। यह उन कहानियों के बारे में जागरूक होने के बारे में है जिन्हें आप खुद को बताते रहे हैं। उन कहानियों को चुनौती देना, उन्हें सशक्त बनाने वाली मान्यताओं से बदलना और उन नई मान्यताओं को पुष्ट करने के लिए कार्रवाई करना है। यह सही प्रभावों से खुद को घेरने और कृतज्ञता के दृष्टिकोण को विकसित करने के बारे में है। तो यह करोड़पति की मानसिकता विकसित करने का पहला तरीका है। आपको पैसे और सफलता के बारे में अपनी मान्यताओं को फिर से प्रोग्राम करना होगा। दूसरा तरीका, अनुशासन की कला में महारत हासिल करना। अनुशासन विचार और उपलब्धि के बीच
इच्छा और वास्तविकता के बीच का सेतु है। इसके बिना यहां तक कि सबसे अच्छे इरादे भी टूट जाते हैं। एक करोड़पति की मानसिकता विकसित करने के लिए लगातार कार्रवाई की आवश्यकता होती है, और अनुशासन वह उपकरण है जो यह सुनिश्चित करता है कि आप ट्रैक पर रहें, चाहे रास्ते में कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीजें या चुनौतियां क्यों न आए। अनुशासन वास्तव में क्या है? यह वह करना है जो आपको करना है जब आपको इसे करने की आवश्यकता होती है, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें। यही कुंजी है। भावनाएं अस्थिर होती हैं, वे हवा की तरह आती जाती हैं। यदि आप केवल तभी कार्य करते हैं जब आप प्रेरित महसूस करते हैं, तो आपके परिणाम सर्वोत्तम रूप से असंगत होंगे। लेकिन अनुशासन परिणाम बनाता है, क्योंकि यह प्रतिबद्धता में निहित है, भावना में नहीं। मुझे बताएं, आप अपने दैनिक जीवन में कितने अनुशासित हैं? क्या आपके पास ऐसी आदतें हैं जो आपके लक्ष्य के साथ संरेखित होती हैं, या आप जीवन को हर दिशा में खींचने दे रहे हैं? आप देखिए, एक करोड़पति की मानसिकता एक दिन में नहीं बनती है, यह रोजाना बनती है। यह वह छोटी सुसंगत कार्रवाई है जो आप समय के साथ करते हैं, जो बड़े परिणाम बनाती है। जैसा कि मेरे पसंदीदा सिद्धांतों में से एक कहता है, सफलता कुछ साधारण अनुशासनों से ज्यादा कुछ नहीं है जिन्हें हर दिन अभ्यास किया जाता है। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ शुरू करें। आपका दिन आपके जीवन का छोटा रूप है, और आप इसे कैसे बिताते हैं यह मायने रखता है। क्या आप एक उद्देश्य के साथ जागते हैं, या आप स्नूज बटन दबाते हैं और दिन की शुरुआत किसी और की शर्तों पर करते हैं? करोड़पति अपनी सुबह को संयोग पर नहीं छोड़ते। वे रात से पहले ही अपने दिन की योजना बना लेते हैं, ताकि वे जाग सकें कि उन्हें क्या हासिल करना है। यह सरल लग सकता है, लेकिन अपने दिन की योजना बनाना एक सक्रिय अनुशासन है जो बाकी सब चीजों के लिए टोन सेट करता है। अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र यह है कि आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। समय वह एकमात्र संसाधन है जिसे आप वापस नहीं पा सकते। हर बर्बाद मिनट एक ऐसा मिनट है जिसे आप अपने भविष्य में निवेश कर सकते थे। खुद से पूछें, क्या यह गतिविधि मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जा रही है, या यह सिर्फ समय भर रही है? सफल लोग अपने समय के साथ अविश्वसनीय रूप से जानबूझकर होते हैं। वे उच्च मूल्य वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे चीजें जो परिणाम उत्पन्न करती हैं। दूसरी तरफ वे अत्यधिक टेलीविजन, गपशप या मनमाने ढंग से स्क्रॉल करने जैसी ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचते हैं। लेकिन अनुशासन सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह इस बारे में भी है कि आप क्या नहीं करते हैं। यह उन चीजों को ना कहने के बारे में है जो आपकी सेवा नहीं करती हैं। यह कठिन हो सकता है क्योंकि दुनिया रास्ते से हटने के अवसरों से भरी है। लेकिन यहां बात यह है, हर हाँ किसी और चीज के लिए ना है। यदि आप हर सामाजिक निमंत्रण, हर कम प्राथमिकता वाले कार्य या हर चमकदार नए विचार को हाँ कहते हैं, तो आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ना कह रहे हैं। अनुशासन का मतलब वह कहने का साहस रखना है जो आसान है, ताकि आप वह कह सकें जो सार्थक है। शारीरिक अनुशासन करोड़पति की मानसिकता का एक और स्तंभ है। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और आप इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह आपके जीवन की हर चीज को प्रभावित करता है। नियमित व्यायाम, एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, वे आपके दिमाग के लिए भी अच्छे हैं। जब आपका शरीर मजबूत और ऊर्जावान होता है तो आपका दिमाग तेज होता है, आपका मूड बेहतर होता है और तनाव को संभालने की आपकी क्षमता में सुधार होता है। दूसरी ओर, अपने शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करने से आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपकी क्षमता सीमित हो जाएगी। वित्तीय अनुशासन उतना ही महत्वपूर्ण है। यह पर्याप्त नहीं है कि आप अधिक पैसा कमाएं, आपको इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करना भी सीखना चाहिए। करोड़पति बजट बनाने, बचत करने और निवेश करने के महत्व को समझते हैं। वे लापरवाही से खर्च नहीं करते हैं या अपनी कमाई से परे नहीं जीते हैं। इसके बजाय वे अपने पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। एक साधारण आदत जो आपके वित्तीय अनुशासन को बदल सकती है वह है सबसे पहले खुद को भुगतान करना। एक पैसा खर्च करने से पहले अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखें। यह अभ्यास न केवल समय के साथ धन बनाता है, बल्कि इस मानसिकता को भी पुष्ट करता है कि आपका भविष्य एक प्राथमिकता है।
अनुशासन आपके भावनात्मक जीवन तक भी फैलता है। जब चीजें आपके रास्ते नहीं जाती तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? क्या आप असफलताओं को आपको पटरी से उतारने देते हैं या आप केंद्रित रहते हैं और आगे बढ़ते हैं? भावनात्मक अनुशासन आपके प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने, दबाव में शांत रहने और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के बारे में है। यह आपकी प्रतिक्रिया को चुनने के बारे में है, बजाय इसके कि परिस्थितियों को आपके व्यवहार को निर्धारित करने दें। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, अनुशासन कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप विकसित करते हैं। यह एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं उतना ही यह मजबूत होता है। और शारीरिक शक्ति बनाने की तरह अनुशासन बनाने के लिए छोटे से शुरू करने और सुसंगत रहने की आवश्यकता होती है। आपको रातों रात अपने पूरे जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है। एक क्षेत्र से शुरू करें और इसके लिए प्रतिबद्ध हों। एक बार जब वह आदत स्थापित हो जाती है तो उस पर एक और के साथ निर्माण करें। समय के साथ ये छोटी जीतें जुड़ जाती हैं और अजेय गति बनाती हैं। जवाबदेही भी आपको अनुशासित रहने में मदद कर सकती है। अपने लक्ष्यों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिस पर आप भरोसा करते हैं और उनसे आपको जवाबदेह ठहराने के लिए कहें। यह जानना कि कोई और देख रहा है आपको ट्रैक पर रहने के लिए वह अतिरिक्त प्रेरणा दे सकता है। इससे भी बेहतर एक संरक्षक खोजें या समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के समूह में शामिल हों जो भी सफलता की तलाश में हैं। समुदाय में शक्ति है और अनुशासित लोगों के आसपास रहना आपको स्तर बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। अनुशासन पूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। ऐसे दिन होंगे जब आप कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसे आपको हतोत्साहित न होने दें। जितनी जल्दी हो सके ट्रैक पर वापस आएं और आगे बढ़ते रहें। निरंतरता पूर्णता नहीं, वह है जो सफलता की ओर ले जाती है। तीसरा तरीका, निरंतर विकास और सीखने की मानसिकता विकसित करना। यदि आप एक करोड़पति की मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो आपको आजीवन छात्र बनना होगा। आप देखिए, दुनिया लगातार बदल रही है और सबसे सफल लोग वे हैं जो अनुकूलन करते हैं, विकसित होते हैं और सीखते रहते हैं। वे समझते हैं कि जो चीज उन्हें सफलता के एक स्तर तक ले गई वह जरूरी नहीं कि उन्हें अगले स्तर तक ले जाए। विकास एक विकल्प नहीं है, यह आवश्यक है। खुद से पूछें, आपने आखिरी बार अपने दिमाग में कब निवेश किया था? मैं औपचारिक शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस तरह के सीखने के बारे में बात कर रहा हूं जो आपकी सोच को फैलाता है, आपकी धारणाओं को चुनौती देता है और आपको समस्याओं को हल करने और अवसरों को जब्त करने के लिए तैयार करता है। करोड़पति स्कूल छोड़ने पर सीखना बंद नहीं करते। वास्तव में तभी उनकी वास्तविक शिक्षा शुरू होती है। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनारों में भाग लेते हैं, संरक्षक तलाशते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। वे अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह मानते हैं, लगातार ज्ञान के बीज बोते हैं और किसी भी चीज को बाहर निकालते हैं जो उनकी सेवा नहीं करती है। पढ़ना सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। सफल लोग विकास के लिए पढ़ते हैं। वे व्यक्तिगत विकास, व्यवसाय, वित्त और अन्य विषयों पर किताबें पढ़ते हैं जो उन्हें सुधारने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि किताबें आपको सबसे प्रतिभाशाली दिमागों की सबसे अच्छी सोच तक पहुंच प्रदान करती हैं, अक्सर कुछ डॉलर की कीमत पर। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से सीधे सीख सकते हैं जिसने वह हासिल किया है जो आप हासिल करना चाहते हैं। यही पढ़ने की शक्ति है, लेकिन केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी लागू करना होगा जो आप सीखते हैं। बिना आवेदन के ज्ञान बिना ईंधन वाली कार की तरह है, यह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जब आप कुछ मूल्यवान पढ़ते हैं तो खुद से पूछें, मैं इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकता हूं? यह विचार मुझे बढ़ने, एक समस्या को हल करने या एक लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता है? फिर कार्रवाई करें। यहां तक कि एक छोटा कदम भी गति बना सकता है और समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है। परामर्श निरंतर विकास का एक और आधारशिला है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसने पहले ही वह हासिल कर लिया है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और उनसे सीखें। एक संरक्षक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, अपने अनुभव साझा कर सकता है और आपको महंगी गलतियों से बचने में मदद कर सकता है। वे एक ऐसे दृष्टिकोण से चीजों को देख सकते हैं
जिस पर आपने विचार नहीं किया होगा, और उनकी अंतर्दृष्टि आपको वर्षों के परीक्षण और त्रुटि को बचा सकती है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से एक संरक्षक नहीं ढूंढ सकते हैं, तो याद रखें कि किताबें, रिकॉर्डिंग और सेमिनार भी परामर्श के रूप हैं। आपको पहिया को फिर से आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। सफलता सुराग छोड़ती है, उनका पालन करें। यहां विकास के बारे में एक और बात है। आपको अपनी चुनौतियों और विफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में भी मानना होगा। बहुत से लोग असुविधा से बचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि विकास आपके आराम क्षेत्र के बाहर होता है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं को फैलाते हैं और नए कौशल विकसित करते हैं। और जब आप असफल होते हैं, जो आप कभी कभी होंगे, तो आप मूल्यवान सबक प्राप्त करते हैं जिसका उपयोग आप सुधारने के लिए कर सकते हैं। विफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति असफल हुआ है, लेकिन जो चीज उन्हें अलग करती है वह उन विफलताओं से सीखने और आगे बढ़ते रहने की उनकी इच्छा है। एक विकास मानसिकता विकसित करने का मतलब प्रतिक्रिया के लिए खुले रहना भी है। प्रतिक्रिया एक उपहार है, भले ही इसे सुनना मुश्किल हो। यह आपको दिखाता है कि आप कहां मजबूत हैं और आपको कहां सुधार करने की आवश्यकता है। आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय इसे विकास के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करें। खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं इसका उपयोग बेहतर होने के लिए कैसे कर सकता हूं? सबसे सफल लोग लगातार सुधार करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं, और प्रतिक्रिया ऐसा करने का सबसे तेज तरीका है। और आप में से अधिकांश इसे पहले से ही जानते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छा सर्कल है। विकास मन वाले लोगों से खुद को घेरना एक और महत्वपूर्ण कुंजी है। यदि आप उन लोगों के आसपास हैं जो औसत दर्जे के साथ संतुष्ट हैं, तो उसी पैटर्न में गिरना आसान है। लेकिन यदि आप लोगों के आसपास हैं जो महत्वाकांक्षी, जिज्ञासु और लगातार सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। और प्रतिबिंबित करने के लिए समय लें। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने, अपनी जीत का जश्न मनाने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए समय लें। प्रतिबिंब आपको अपने अनुभवों से सीखने और आवश्यकता अनुसार समायोजन करने की अनुमति देता है। खुद से सवाल पूछें, जैसे कि मैंने आज क्या अच्छा किया, मैं क्या बेहतर कर सकता था, मैं कल एक चीज क्या अलग करूंगा। और यहाँ कुंजी है, आपको अनुकूलनीय होना चाहिए। दुनिया बदलाव से भरी है, और जो इसका विरोध करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। एक करोड़पति की मानसिकता बदलाव को खतरे के बजाय एक अवसर के रूप में स्वीकार करती है। जब नई तकनीकें, रुझान या चुनौतियां उभरती हैं, तो खुद से पूछें, मैं इसका उपयोग अपने लाभ के लिए कैसे कर सकता हूं? मैं इस नए वातावरण में सफल होने के लिए खुद को कैसे स्थापित कर सकता हूं? अनुकूलनशीलता एक ऐसा कौशल है जो आपको तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी रखता है। और क्या आप जानते हैं, निरंतर विकास के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। यह पहचानने के बारे में है कि आप कितना भी जानते हो, हमेशा और भी बहुत कुछ सीखना होता है। यह सवाल पूछने, यह स्वीकार करने कि आप क्या नहीं जानते हैं, और जब आपको जरूरत हो तो मदद लेने के लिए तैयार रहने के बारे में है। जिस पल आप सोचते हैं कि आप आ गए हैं, वह पल है जब आप बढ़ना बंद कर देते हैं। एक खुला दिमाग रखें, जिज्ञासु रहें और हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहें। इस विधि के लिए प्रतिबद्धता और कार्रवाई की आवश्यकता है। विकास के महत्व को जानना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे दैनिक प्राथमिकता बनाना होगा। पढ़ें, सीखें, प्रतिबिंबित करें। आपको प्रतिक्रिया लेनी होगी और चुनौतियों का सामना करना होगा। समय के साथ ये आदतें आपकी सोच को आकार देंगी, आपकी क्षमता का विस्तार करेंगी और आपको असाधारण सफलता के लिए तैयार करेंगी। एक करोड़पति की मानसिकता विकसित करना भाग्य, प्रतिभा या परिस्थितियों के बारे में नहीं है। यह इरादे, अनुशासन और लगातार प्रयास के बारे में है। जिन तरीकों की हमने खोज की है, उनमें से प्रत्येक पैसे और सफलता के बारे में अपनी मान्यताओं को फिर से प्रोग्राम करना, अनुशासन की कला में महारत हासिल करना और निरंतर विकास की मानसिकता विकसित करना सफलता के लिए नींव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। जब आप उन्हें एक साथ लागू करते हैं, तो वे एक शक्तिशाली तालमेल बनाते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। यहां सुंदर हिस्सा है, ये तरीके किसी के लिए भी उपलब्ध हैं। आपको शुरू करने के लिए एक हेड स्टार्ट, विशेष संसाधनों या अद्वितीय अवसरों की आवश्यकता नहीं है। आपको जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रतिबद्ध होने का निर्णय है। एक करोड़पति की मानसिकता संयोग से नहीं होती है,
यह कदम दर कदम दिन प्रतिदिन विकसित होती है। सवाल यह है कि क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं? संभावनाओं के बारे में सोचें। यदि आपने अपनी मान्यताओं को फिर से प्रोग्राम करने, अटूट अनुशासन बनाने और खुद को विकास के लिए समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध किया, तो 1 साल बाद आपका जीवन कैसा दिख सकता है? कल्पना करें कि आप 5 साल, 10 साल या आजीवन में क्या हासिल कर सकते हैं। परिणाम आपको चकित कर सकते हैं, लेकिन यह सब एक चुनाव के साथ शुरू होता है। अलग तरह से सोचने, अलग तरह से कार्य करने और उस तरह का व्यक्ति बनने का चुनाव जो सफलता को आकर्षित करता है। याद रखें, सफलता किसी गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह उस व्यक्ति के बारे में है जिसमें आप रास्ते में विकसित होते हैं। हर छोटा कदम जो आप उठाते हैं, हर अनुशासन जिसमें आप महारत हासिल करते हैं, हर विश्वास जिसे आप बदलते हैं, यह सब आपको महानता हासिल करने में सक्षम किसी व्यक्ति में आकार दे रहा है। और अंततः यही एक करोड़पति की मानसिकता है। यह सिर्फ पैसे या भौतिक धन के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य, प्रभाव और पूर्ति का जीवन जीने के बारे में है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इन सिद्धांतों को अपने पास रखें, उन्हें अक्सर फिर से देखें, अपनी प्रगति पर विचार करें, अपनी जीत का जश्न मनाएं और अपनी चुनौतियों से सीखें। अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित रखें और अस्थायी असफलताओं को अपने अंतिम लक्ष्य से आपको विचलित न होने दें। आपके भीतर सफल होने के लिए आवश्यक सब कुछ है। अब कार्रवाई करने और इसे हकीकत बनाने का समय है। तो दोस्तों, याद रखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आता है जब आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हैं। जो आपने आज सीखा, उसे कल पर मत टालिए। आज ही फैसला लीजिए और अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए बुकॉडिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला आइकॉन जरूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और बेहतर बनते रहिए।